पक्ष अब समाजवादी पार्टी में आपको बता दें बनाए गए माता प्रसाद पांडे यूपी के नेता प्रतिपक्ष होंगे। माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष एसपी विधायकों की बैठक के बाद फैसला। अखिलेश के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी सीट क्योंकि वो लोकसभा सांसद बन गए, इसलिए ये नेता प्रतिपक्ष का पद खाली हुआ था और नेता प्रतिपक्ष का पद अब माता प्रसाद पांडे के पाले में गया है। समाजवादी पार्टी के सीनियर विधायक हैं, सीनियर लीडर हैं और सिद्धार्थनगर के इटवा से विधायक हैं। आपको ये भी बता दें माता प्रसाद पांडे कहीं ना कहीं सवर्ण वोटों को साधने की कोशिश है। जैसे आपने देखा लोकसभा चुनाव में पीडीए फॉर्मूला चला तो पीडीए के जरिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश की। अब माता प्रसाद पांडे को ब्राह्मण चेहरा को आपको बता दें कि माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण चेहरा है और 6 बार के विधायक हैं वो, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ा देना ये इशारा कर रहा है कि सवर्ण वोटरों को साधने की कोशिश की गई है। उपचुनाव भी नजदीक है। विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी गई है यानी अब नेता प्रतिपक्ष की आवाज वो बनेंगे। देखिए बिल्कुल माता प्रसाद पांडे का जो नाम है वो फिलहाल इसलिए फाइनल किया गया है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सवर्णों को भी अब साधने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से अब ब्राह्मण चेहरे को सामने लाया गया है। क्योंकि अभी तक अगर हम बात करें तो मनोज पांडे को ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे रखा गया था, लेकिन मनोज पांडे ने पाला बदला। उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो बगावत की, उसके बाद सपा के पास ब्राह्मण चेहरे के तौर पर ऐसे तो कई नेता थे लेकिन कोई ऐसा नेता नहीं था जो पूरा जो है जिस पर भरोसा जताया जा सके। तो ऐसे में अब माता प्रसाद पांडे पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया गया है और पूर्व में भी वो चूंकि विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं तो ऐसे में उनके पास काफी अनुभव रहा है और सदन में अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी के बाद वो जो है तमाम जो सपा का जो मजबूती से पक्ष है वो रख सकेंगे और इसी बात को लेकर फिलहाल जो है अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी है। तो इन सब चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो मुख्य सचेतक का जो पद था जो मनोज पांडे का वो भी वापस ले लिया गया था और अब उस पद पर कमाल अख्तर को जो है रखा गया है। तो पीडीए फॉर्मूला वहां जरूर अपनाया गया है। इसके साथ साथ और जो पद हैं जो विधानसभा में जो नियुक्ति की गई है इसमें महबूब अली को अधिष्ठान मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, मुस्लिम चेहरे के तौर पर आते हैं। राकेश कुमार आरके वर्मा जो है उप सचेतक बनाए गए हैं। तो तमाम जो है चीजें जो है ध्यान रखिए। चलिए विशाल, मैं लौट रहा हूँ। अभिषेक वाजपेयी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष होंगे अब, सर कैसे देखते हैं आपकी पार्टी ने फैसला लिया? क्या सवर्णों को साधने की कह सकते हैं ये रणनीति? देखिए ये तो बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि पार्टी का हर एक फैसला आदरणीय अखिलेश यादव जी सोच समझ करके लेते हैं और हर एक वर्ग को वो देखते हैं। क्योंकि हमारा जो पीडीए का फॉर्मूला है उसमें पिछड़ा है, दलित है, आधा अल्पसंख्यक है, आधा अगड़ा भी है। उसमें देखिए हर एक वर्ग को हम साथ में लेकर के चलते हैं, कहीं पे हम किसी की अनदेखी नहीं करते हैं। अगर आप पहले भी देखेंगे कई जगह पे माननीय जी ने जो फैसले लिए उसमें अल्पसंख्यक लोगों को भी लिया गया, पिछड़ा वर्ग के लोगों को भी लिया गया। हर जगह पे वो हर व्यक्ति को ले करके चलने वाले हैं क्योंकि उसमें जनता के सभी मुद्दों को लेकर के चला जाए, एक साथ लेकर के चला जाए, इन चीजों को ध्यान में रख करके वो फैसला करते हैं क्योंकि उनके लिए जनता के मुद्दे सबसे प्राथमिक तौर पे। और आदरणीय माता प्रसाद जी बहुत ही सीनियर लीडर हैं और पहले भी आप जानते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इन चीजों के रिगार्डिंग वो आगे बढ़े और इसी सोच समझ करके हम रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। अभिषेक जी, आप पहले नाम चल रहा था कि शिवपाल यादव को बनाया जा सकता है। अगर शिवपाल यादव भी होते तो एक अनुभवी लीडर होते और एक चेहरा होता है और जब वो अपनी बात रखते तो एक अटेंशन मिलती। आपको नहीं लग रहा है? ठीक है, माता प्रसाद पांडे भी एक अनुभवी है, 6 बार के विधायक हैं, आपके विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, लेकिन शिवपाल यादव भी नेता प्रतिपक्ष अगर होते तो एक और वजनदारी बढ़ जाती, मैं कहता। नहीं देखिए, ये ऐसा आपका सोचना हो सकता है क्योंकि जब माननीय जी कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसमें चाचा जी के निर्णय भी सम्मिलित होते हैं और सब लोगों के निर्णय के बाद ही उनको आगे उस निर्णय को आगे अमली जामा पहनाया जाता है। क्योंकि माननीय जी कोई भी इस समय निर्णय लेते हैं तो वो सोच समझ करके लेते हैं किस जगह पे। देखिए परिवार में जब एक परिवार के सभी सदस्य जब बैठते हैं तो उन चीजों पे चर्चा होती है और चाचा जी ने भी अपना आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है और इन चीजों को आगे बढ़ाया भी है, रूपरेखा भी तय किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक वाजपेयी जी। आपको बता दें हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं कि ये देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फैसला है। राजेश चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। राजेश जी, माता प्रसाद पांडे नेता प्रतिपक्ष होंगे यानी अब विपक्ष की आवाज माता प्रसाद पांडे यानी अब वो आपको देंगे, कैसे देखते हैं आज समाजवादी पार्टी के इस फैसले को आप लोग?
देखिए, माता प्रसाद जी वयोवृद्ध नेता हैं और बहुत पुराने समाजवादी नेता हैं। सबसे पहले मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि नौजवानों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी उल्टी दिशा में जा रही है। भाई, उम्र के इस पड़ाव में आकर के वो कितना संघर्ष कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। अखिलेश यादव जी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, सब यहाँ से दिल्ली चले गए। दिल्ली से जाने के बाद भी उनको जो है कोई नया नेतृत्व, कोई यूथ आगे ना बढ़ जाए, इसकी पूरी परवाह कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, अब एक अनुभवी नेता आपके लिए आपकी घेराबंदी करेगा ना। एक अनुभव काम आता है, विधानसभा के अंदर अनुभवी हैं, अध्यक्ष वो रह चुके हैं, तो ऐसे में और आपको अनुभवी नेता का सामना करना पड़ेगा आपको। देखिए, जैसा मैंने कहा, वो वयोवृद्ध नेता है और उम्र, काम करने की एक उम्र होती है। 20 साल की उम्र में होता है कोई व्यक्ति तो अलग प्रकार से काम करता है, 30 में होता है तो अलग करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और वर्किंग कैपेसिटी कम होती चली जाती है। अब मुझे लगता है वो 84 साल के होंगे, 80 साल के ऊपर के होंगे। अब उस उम्र में क्या कर पाएंगे। एक तरफ योगी जी और एक तरफ माता प्रसाद पांडे जी। जनता तुलना कर रही होगी, दोनों की क्या तुलना होगी। लेकिन राजेश जी, ऐसा माना जा रहा है क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में कहीं ना कहीं माता प्रसाद पांडे को, एक ब्राह्मण चेहरा को नेता प्रतिपक्ष बनाना, यानी सवन वोटरों को साधने की कोशिश की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, क्योंकि पीडीएफ फॉर्मूला इनका लोकसभा में हिट रहा। ये तो धुर ब्राह्मण विरोधी रहे, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई हों, जिन्होंने हत्या की हो कार सेवकों की, वो लोग क्या ब्राह्मणों को जोड़ेंगे। अब जाकर के बंबई के अंदर जाके चादर चढ़ा रहे हैं, तो ब्राह्मण तो कभी चादर चढ़ाने का काम करता नहीं है। उस पे सैयद पे जाके, मजार पे जाकर के ये लोग चादर चढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इनका एजेंडा कुछ और रहता है और दिखाने को कुछ और होता है। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। मुझे नहीं लगता है ब्राह्मण समाज पे किसी प्रकार का कोई असर पड़ेगा। ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमेशा रहे। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश चौधरी हमारे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और उनका कहना है कि ये एक बुजुर्ग नेता, कहीं समाजवादी पार्टी एक तरफ कहती है कि युवाओं नेताओं को हमें आगे लाना है, लेकिन एक बुजुर्ग नेता को ये जिम्मेदारी दी है और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि बुजुर्ग सदन में क्या तस्वीर रहेगी, ये देखना दिलचस्प होगा।